गुड आफ्टरनून क्लास 12th। आज हम फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के टॉपिक नंबर 5 का डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 5 है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से आप समझते ही होंगे क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हमारा जो रक्तचाप है उसका बढ़ जाना। तो हाइपरटेंशन मीन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसका इंक्रीज होना, ये होता है हाइपरटेंशन। आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जाते ही बच्चों में भी देखा गया है ये बीमारियाँ। इससे क्या होता है, जो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, या हम जो खान पीन होता है या खान पीन के अकॉर्डिंग, या कहीं पर हम दूर दूर जगह रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमें खाने पीने को या उस तरह से नहीं मिल पाता है जिस तरह से हमें घर में मिलता है। तो इससे क्या होता है, ये बीमारियाँ हमारी क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है। ब्लड प्रेशर देखो लिखा है व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ अ पुश द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल, यानी हमारे जो रक्त धमनियाँ है उस रक्त धमनियाँ को एकदम बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो ज़्यादा गुस्सा करने से क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर है ना वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पे यही कंडीशन होती है हाइपरटेंशन की। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और बहुत से ऐसे नौजवान लोग भी होते हैं जो हाइपरटेंशन के ग्रस्त या बीमारियां होती हैं। और ज़्यादातर ऐसे बच्चों में तो कम, लेकिन बड़ों में और थोड़ा सीनियर सिटीजन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगर जैसे मान लो हाइपरटेंशन हो, तो हाइपरटेंशन को आपको कम करना है तो वो कौन कौन से आसन है वो बता रखे हैं। देखो पहला है ताड़ासन, उसका प्रोसेस बताऊंगा, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताऊंगा। वज्रासन पहले भी मैंने बता दिया था पहले वीडियो में वज्रासन के बारे में, उसके भी प्रोसेस और बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताएंगे। पवन मुक्तासन पहले बता दिया है, फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा। और अर्ध चक्रासन के बारे में तो अभी बताया नहीं है, चक्रासन के बारे में बताया है, लेकिन अर्ध चक्रासन वैसे ही होता है लेकिन वो अर्ध होता है आधा। उसके बेनिफिट्स, प्रोसेस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी बता देंगे। भुजंगासन भी पहले बता दिया, उसके प्रोसेस, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता देंगे। शवासन के बारे में मैं बता दूंगा, प्रोसेस, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए। सबसे पहले आता है ताड़ासन में मैं पहले भी बता दिया है। ताड़ासन मतलब स्टैंडिंग अप द अटेंशन पोजीशंस, लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड्स, राइज योर हिल्स and come on your toe, also pull up your body upward after some time, breath out slowly and come to the previous positions, repeat the same exercise 10 or 15 minutes। ताड़ासन मैंने पहले ही बता दिया। ताड़ासन का मतलब क्या होता है, आपको सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े होने पे क्या होता है, आपके जो आपके टो है उस टोस के अकॉर्डिंग आपको टो अप करना है, और आपका जो हिल्स है वो हिल्स आपका ऊपर जाएगा। आपका जो टो है, पंजे है वो ज़मीन में टच होंगे, और आपका जो हैंड्स है वो हैंड्स आपको स्ट्रेच करना है अप करके, यानी ऊपर करना है। ऊपर हैंड्स अप करने के बाद आपको थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करना है, सीधे करना है, ये करना चाहिए। और इससे क्या होता है, आपको धीरे धीरे अपना सांस लेना चाहिए, और ये फिर ऐसे धीरे धीरे के पोजीशन में आपको वही पोजीशन में आ जाना चाहिए। ऐसी रिपीट आप 10 से 15 टाइम बार कर सकते हो। फिर आता है बेनिफिट देखिए पहले ही बता दिया है, पहले भी सुन लो। अब इट इज़ द हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटलिटी बैलेंस, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इन रिड्यूस ओबेसिटी, ये भी समझ में आ गया। इट इज़ ए क्यूरियस कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्जियत। इट्स क्यूर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव बॉडी पोस्चर्स। थर्ड है इट एलिवेटेड साइकेटिक्स। ये बेनिफिट है ये योगा करने से। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन का आपको पता ही हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है वह आसन जो उस समय या किस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। पहला, इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट
टू दिस आसन, मतलब जिसके ब्लड प्रेशर लो है वो इस आसन को ना करे। इन केस ऑफ द headaches of insomnia, you should avoid doing this asan. Individual who suffer from blood circulation problems such as valves should not परफॉर्म दिस आसन। समझ गए होंगे। तो ये इंटर कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अब फिर आता है आपका वज्रासन। वज्रासन में देखिए, वज्रासन का प्रोसेसर क्या है? इट इज़ द मेडिटेशन आसन। जो आपने जो हम लोग देखा होगा, हम स्कूल में मॉर्निंग के टाइम में योग करते थे, वज्रासन की स्थिति में बैठते थे, वही है। नी डाउन ऑन द ग्राउंड और फ्लोर विथ योर नी, एंकल एंड टो टचिंग द ग्राउंड, योर टो शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर palms of your hands on the knee. The upper body should be straight, and this time the breathing should be deep, even and slowly. Then expand your chest forward and pull your abdominal portions inward. ये है आपका प्रोसेस। बेनिफिट क्या है? इट इज़ द हेल्पफुल इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशंस में आता है। इट इज़ द हेल्पफुल इन curing digestive, back pain and chest disease, enhance memory power। देखो, और it is a remove mental stress, it is a its strength और the pelvic muscles। ये है आपका बेनिफिट है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन भी देखिए। कॉन्ट्राडिक्शन है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। मतलब जिसको भी क्या कहते हैं, कोई भी जॉइंट पेन होगा वो ये वज्रासन ना करे। द इंडिविजुअल हु हैव द स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। यानी स्पाइनल कॉलम की जो प्रॉब्लम होगी वो वज्रासन की परफॉर्मेंस ना करें। द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्ट इन मूवमेंट शुड प्रैक्टिस वज्रासन विथ ए लॉट ऑफ केयर। यानी इंडिविजुअल मतलब जो भी आपको कोई मूवमेंट, इधर उधर मूवमेंट करने में कोई डिफिकल्टी होगी तो ये आसन ना किया जाए। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन देखिए क्या होगा। पवन मुक्तासन में है, उसका प्रोसेस है, ले डाउन योर बैक ऑन प्लेन सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, टेक ए डीप ब्रीथ व्हेन यू एक्सहेल, ब्रिंग योर नी टुवर्ड योर चेस्ट, एट द सेम टाइम प्रेस योर थाई ऑन योर एब्डोमेन, clasp your hands around your legs, hold the asan with you breath normally. Every time you inhale, ensure that you are loosening the grip, exhale and release the pose after your rock and roll from side to side about 3 times। मैं आपको पिक बता दूंगा, पिक दे दूंगा, तो उससे आपको और आसानी से हो जाएगा। बेनिफिट क्या है? इट इज़ द टेंशन लो लोअर बैक, यानी लोअर बैक होता है उसको आराम मिलता है। इनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इज पेल्विक एरिया, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फैट और थाई, बुटॉक्स एंड एब्डोमिनल एरिया। ये है रिलीव्स कॉन्स्टिपेशंस हो जाएगा। ये है कॉन्ट्राडिक्शन में भी सेम वही है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, यानी आपका जो भी हार्ट प्रॉब्लम है उसमें ये नहीं चाहिए, हाइपर एसिडिटी हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, उस पर भी नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसको ये आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव हैड एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली, यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। मतलब इसमें कि जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है जिसकी रिसेंटली, तो उसको ये नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन, यानी जिसको पाइल्स हुआ है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में क्या होता है? उसका प्रोसेस है, स्टैंड स्ट्रेट विद बोथ फीट टुगेदर, होल्ड योर हिप्स विथ योर हैंड्स, बेंड बैकवर्ड विदाउट बेंडिंग योर नी, विद स्लो इनहेलेंस, रिमेन इन दिस पोज फॉर सम टाइम, 2 and 3। तो बेनिफिट क्या है? इट इज़ ए हेल्प मेक एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइनल एंड एब्डोमिन स्ट्रॉन्ग, इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशंस, इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम और इट रिड्यूस फैट इन द वेस्ट एंड थाइस। ये इसके बेनिफिट है।
कॉन्ट्राडिक्शंस है, कॉन्ट्राडिक्शन में देखिए अवॉइड परफॉर्म दिस आसन इफ़ यू हैव माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, ये चीज़ अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू हैव पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक जो अल्सर है वो ना करें। अवॉइड दिस आसन इस केस ऑफ हिप और स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम या हिप की कोई प्रॉब्लम हो वो ये ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। फिर है भुजंगासन। भुजंगासन मैंने पहले ही बता दिया है, इसको और बता दे रहा हूँ इसकी प्रोसेस। इन दिस आसन द बॉडी पोस्चर रिमेन लाइक ए स्नैक एंड देयर इट इज कॉल्ड भुजंगासन, यानी स्नैक जैसे सांप होता है, स्नैक होता है, उसके अकॉर्डिंग जो सांप होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये आसन होता है। एंड ऑर्डर द परफॉर्म दिस आसन, ले डाउन ऑन द belly on the ground, keep your hands near shoulder, keep your leg close together, now straight up your arms slowly, raise the chest, your head should be backward, keep these positions for some time, then get back to the former positions. For result perform this asan 3 to 5 times। मैंने भुजंगासन को पहले बता दिया है, उसके मैं पीक बता दूंगा, पीक से आपको और अच्छा समझ में आएगा, इमेज आ जाएगी। तो बेनिफिट क्या है देखो, इट इज़ एलिवेटेड ओबेसिटीज, इट इज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटीज, और इट रिमूव द डिजीज ऑफ लीवर्स, इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, ये इसके बेनिफिट है। कॉन्ट्राडिक्शन में देखो वही है, दिस इज आसन शुड बी अवॉइड बाय इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरीज, हेडेक्स एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज। जो पहली है, जो पहले बताया था वही है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी परफॉर्म दिस आसन, पहले बता दिया था, वो भी वही है। कॉन्ट्राडिक्शन में यही है। फिर आता है शवासन। शवासन में क्या होता है? शवासन सबसे सिंपल है, जिसे बोलते हैं आराम पूर्वक लेट जाना। तो प्रोसेस है, ले डाउन इन द supine positions, legs should be straight, keep the arms away from the body, leave all the limbs loose as well as relax, gradually breathe in deeply, close your eyes and think that your whole body becomes loose, feel completely relaxed in your body, remain in the position for 5 to 10-12 minutes। ये कर सकते हैं आप। इसके बाद है बेनिफिट। देखिए बेनिफिट क्या है, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, इट्स कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, इट्स रिलीव्स मेंटल टेंशन, इट गिव्स न्यू विगोर टू बोथ माइंड एंड बोथ बॉडी स्टिमुलसली, और इट इज़ हेल्प द रिलैक्स एंड क्लैम्प्स तो कम्प्लीटली बॉडी, इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरीज, इंक्रीज द एनर्जी लेवल, ये चीज़ है। और इसमें दे रखा है सवाल, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नहीं, क्योंकि ये शवासन है, आराम से लेट जाओ, हर कोई कर सकता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हम, बैक पेन में आएंगे। बैक पेन के बाद आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।